प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? उत्तर, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र। दोनों का सिद्धांत एक ही है। सिद्धांत: जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रचना, कंस्ट्रक्शन: विद्युत जनित्र को विद्युत जनित्र कैसे कार्य करता है, उसकी रचना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में चित्र में दिखाए अनुसार तीन मुख्य भाग होता है। चित्र यहाँ पर है, चित्र ये है। अब रचना: पहला, क्षेत्रक चुंबक जिसे कहते हैं फील्ड मैग्नेट। इसमें यस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसमें यन तथा यस के बीच में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है। कुंडली यह तांबे के पृथक्कृत तारों की एक कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। कुंडली को मुलायम लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है। इससे ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष के परितः जल के टरबाइन या डीजल या पेट्रोल इंजन द्वारा घुमाया जाता है। थर्ड पॉइंट, सर्पी वलय तथा ब्रूस, स्लिप रिंग्स एंड बसेज। ये तांबे के बने दो छल्ले या सर्पी वलय होते हैं, जिनका संबंध एक ओर तो कुंडली से आए तांबे के तारों से होता है तथा दूसरी ओर कार्बन के दो ब्रूसों XY से होता है। इन ब्रूसों का संबंध बाह्य परिपथ जिसमें धारा भेजनी है से कर देते हैं। चित्र में बाह्य परिपथ एक बल्ब के द्वारा दिखाया गया है। क्रिया विधि: पहला, चित्र में दिखाए अनुसार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा शून्य होगी। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, उनमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान बढ़ता जाता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात की जा सकती है। बाह्य परिपथ में इसकी दिशा X से Y की ओर होगी। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा AB पर ऊपर तथा CD नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अधिकतम होती है। कुंडली इस बीच 0 डिग्री से 90 डिग्री घूमी है। थर्ड पॉइंट, कुंडली के ओर अधिक घूमने पर कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है तथा कुंडली के क्षैतिज होने पर भुजा CD के स्थान पर AB तथा AB के स्थान पर CD प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है। कुंडली इस बीच 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच घूमी है। तो फोर्थ पॉइंट, कुंडली को ओर घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू होता है, परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो वह दिशा सेकंड की तुलना में विपरीत दिशा में होगी तथा बाह्य परिपथ में Y से X की ओर प्रवाहित होगी। कुंडली के ऊर्ध्वाधर भुजा CD ऊपर तथा AB नीचे होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा अधिकतम होगी। इस बीच कुंडली 180 से 270 डिग्री के बीच घूमी है। फिफ्थ पॉइंट, यदि कुंडली को और घुमाया जाए जिससे कि वह दशा पहले की स्थिति में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर शून्य होगा। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और कुंडली के घूर्णी कोण में एक ग्राफ खींचा जाए तो वह अग्र चित्र के अनुसार होगा। घूर्णन कोण, प्रेरित विद्युत वाहक बल 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री, 360, 450 डिग्री चित्र है। जो अभी जितने हमारे नियम बताए गए हैं उसी का ये चित्र है। कुंडली का एक पूरा चक्कर लगाने पर विद्युत वाहक बल 2
बार अधिकतम तथा 2 बार शून्य होता है। कुंडली के प्रत्येक घूर्णन में यह क्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा AC कहते हैं। धन्यवाद।